बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमेरात और जुमे के दिन एक कागज और पेंसिल लेकर आपने ये अमल कर लेना है। जितनी आपको दौलत चाहिए, जितने आपको घर चाहिए, इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद जो लिखोगे वो आपको मिल जाएगा। नसीब का लिखोगे, नसीब बदल जाएगा। तकदीर का लिखोगे, तकदीर चमक जाएगी। क्योंकि आज मैं आप लोगों को जुमेरात और जुमे के दिन का बहुत ही खास अमल बताने जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हो और किसी भी जुमेरात और जुमे को कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ये जो जुमेरात और जुमे के दिन आ रहे हैं इन दिनों में ही आपने करना है। किसी भी जुमेरात और जुमे को आप एक कागज और पेंसिल लेकर ये अमल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हम आपको अमाल बता रहे हैं, वज़ाइफ बता रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको उनसे बहुत फायदा पहुंच रहा होगा। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, आज जुमेरात और जुमे की बरकत से, इसकी रहमतों से मेरे वो तमाम भाई बहनें जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी हाजतों को लेकर, अपनी मुरादों को लेकर बैठे हुए हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उन सब की दिल की मुरादों को पूरा फरमा कर उनके घरों में खुशियां अता फरमा। और ऐ मेरे अल्लाह, जो लोग इस महंगाई के दौर में बहुत ही ज्यादा बेरोजगार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, तंग दस्त हो चुके हैं, कम पैसों में गुजारा नहीं हो रहा, दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह उन सब के मुकद्दर को बदल दे, उनके नसीब को बदल दे और उनके लिए ऐसी ऐसी जगह से दौलत अता फरमा, ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता फरमा कि उनकी परेशानी खत्म हो जाए। और मेरे वो तमाम भाई बहनें जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराया बहुत ज्यादा है, अपना घर नहीं है, अपना जाती घर लेना चाहते हैं, उनको आज के इस अमल की बरकत से, इसकी ताकत से उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा फरमा दे कि वो अपना घर ले सकें, अपनी प्रॉपर्टी बना सकें। दोस्तों, आज के इस अमल में एक कागज और पेंसिल लेकर आपने इसको कर लेना है। ये अमल बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है, बहुत ही ज्यादा खास है। इसको कर लेने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिल की मुरादों को पूरा फरमा देगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हर काम सौंपा हुआ है, रिज्क का फरिश्ता अलग होता है, बारिश बरसाने का फरिश्ता अलग होता है, मौत का फरिश्ता अलग होता है। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई रखी होती हैं। तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इस अमल को कर लेने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जिस फरिश्ते की रिस्क की ड्यूटी लगाई होगी वो आपके घर में रिस्क लेकर आ जाएगा। जिस फरिश्ते की बारिश की ड्यूटी लगाई होगी इंशाअल्लाह वो आप पर रहमतों की, खुशियों की बारिश बरसा देगा और कभी आपको जिंदगी में किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का ये अमल मेरे वो तमाम भाई कर लें, मेरी बहनें कर लें जो दुनिया के गमों से, दुखों से, दुनिया के लोगों की बातें सुन सुन कर तंग आ चुके हैं, कान पक चुके हैं और अब दिल नहीं करता कि कोई हमें बात कर सके, कोई हमें नजरअंदाज कर सके, कोई हमें तंज कर सके। आज के इस अमल की ताकत से जो लोग आपको बातें करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये कामयाब नहीं हो सकते, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी अता फरमाई, इनको कामयाबी मिल ही नहीं सकती। इंशाअल्लाह इस अमल की ताकत से वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि जो लोग उनको बातें करते थे आज वही उनके पीछे पड़े हुए हैं, आज वही उनकी तारीफें कर रहे हैं, आज वही उनकी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उनको इतना अता फरमा दिया कि वो जो मांगते हैं उनको मिल जाता है। आज के इस अमल में आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमा लें। एक कागज और एक पेंसिल लेनी है, जो मांगोगे मिल जाएगा। जिस चीज का सोचा होगा, जिस चीज के बारे में लिखोगे वो मिल जाएगा। आप लोगों ने एक कागज और पेंसिल लेनी है। अब आपने क्या करना है कि पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें और 70 मर्तबा आप लोगों ने पढ़ना है, या अल्लाहु या इलाहा या रब्बू, या अल्लाहु या इलाहा या रब्बू। 70 मर्तबा ये अमल पढ़कर आपने उस पेंसिल के ऊपर फूंक मार देनी है, उस कलम के ऊपर फूंक मार देनी है और एक सादा पेपर लेकर आप लोगों ने उसके ऊपर अपनी कोई भी हाजत हो, कोई भी मुराद हो, कोई भी मकसद हो, उसको लिख देना है।
اور ایک मर्तबा उस पर फूंक मार देनी है और वो कागज लपेट कर ऐसी जगह पर रख देना है कि जहाँ गुम ना हो। चाहे अपने पर्स में रख लें, चाहे अपने घर की अलमारी में रख लें, चाहे अपने घर के किसी ड्रॉ में रख लें। इंशाअल्लाह दोस्तों, उस पेंसिल के ऊपर जब आप 70 मर्तबा या अल्लाहु, या इलाहा, या रब्बू लिख कर 70 मर्तबा पढ़कर उस पेंसिल के ऊपर फूंक मार देंगे तो फिर आपके दिल में जो हाजत होगी, जो मुराद होगी, उसको एक कागज के ऊपर लिख लेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह, जो मैंने अपनी हाजत, अपने मकसद के लिए ये लिखा हुआ है, इसको पूरा फरमा दे, ये मुझको अता फरमा दे जो मैंने अपने लिए लिखा हुआ है। उस कागज को चुप करके आप फोल्ड करें, लपेट कर अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इस अमल को करने के बाद आपने जो लिखा होगा वो अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। वो कागज जिस पर आपने अपनी कोई भी हाजत के बारे में, अपने कर्ज की अदायगी के बारे में, अपने रिस्क दौलत के बारे में, अपने रिश्ता होने के लिए, अपनी नौकरी मिलने के लिए, जिस काम के लिए आपने लिखा होगा वो कागज लपेट कर अपने पास रख लेना है, उसको गुम नहीं करना। क्योंकि इस अमल का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ी बात है, वो यही है कि वो कागज आपने गुम नहीं होने देना, उसको संभाल कर रखना है। और जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं जो नापाक जगह हो, तो वो कागज निकाल कर अलग रख लें। नापाकी वाली जगह से उस कागज को मत लेकर जाएं। दोस्तों, वो मालिक है, वो परवरदिगार है। ये जुम्मा और जुमेरात का जो दिन है, इसका हर कोई इंतजार करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको इन 2 दिनों का इंतजार होता है कि कब जुमेरात आए और जुमा आए तो हम लोग अल्लाह पाक से इन 2 खास दिनों में अपने लिए कुछ मांग लें। क्योंकि जुमा मुबारक और जुमेरात पूरे हफ्ते में बहुत ही फजीलत वाले दिन होते हैं। इन 2 दिनों में अल्लाह पाक से जो दुआ मांगी जाए वो कबूल फरमा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे मखसूस दिन होते हैं, कुछ ऐसा मखसूस वक्त होता है कि जिसमें जो भी दुआ पड़ी जाए, जो भी मांगा जाए, अल्लाह पाक वो अता फरमा देते हैं। एक पेंसिल आपको बड़ी आसानी के साथ अपने घर से मिल जाएगी। एक सादा पेपर ले लेना है, साफ सुथरा पेपर ले लेना है, वो भी आपको अपने घर से ही मिल जाएगा। चुप करके आराम से बैठकर जुमेरात और जुमा किसी भी एक दिन आप ये अमल कर लें। अगर दोनों दिन कर लेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा, और अगर एक भी दिन कर लिया जाए तो वो परवरदिगार अपने बंदे की नीयत को जानता है, उसको पता है कि मेरा बंदा क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है। तो इस अमल को मेरे तमाम देखने सुनने वाले भाई बहनें लाजमी कर लें। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।